नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 स्वामी आत्मानंद स्कूल है और वहाँ पर जो है 65 से अधिक शिक्षक एवं अन्य पद जो है आए हुआ है। तो कौन-कौन से पद हैं, कितने पद हैं, वेतनमान क्या रहेगा, योग्यता क्या है, आवेदन कब तक करना है, किस तरह से करना है एवं अन्य जो जानकारी है ज़रूरी बात जो कि फॉर्म डालने से पहले बहुत ज़रूरी होता है, तो उस सब पर भी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें तो सारी जानकारी आप तक पहुँचेगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी कहीं पर भी वैकेंसी आए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे कॉलेज में जो अभी अतिथि व्याख्याता भर्ती आ रहा है वो हो, तो ये सब की जानकारी जो है आप तक पहुँचती रहे। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्कूल है कार्यालय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, यहाँ से आप देख सकते हैं शाह लोहारा। तो इसका मतलब यही नाम होगा, तो लोहारा। और व्याख्याता भौतिक की बात करें तो यहाँ पर एक पद आया हुआ है और वेतनमान जो है 38,100। और व्याख्याता केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर भी एक पद आया हुआ है। व्याख्याता वाणिज्य की बात करें तो यहाँ पर एक पद आया हुआ है। व्याख्याता वाणिज्य, माफ कीजिएगा, 2 पद आया है, जिसमें से एक पद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए और एक अनारक्षित के लिए। उसके बाद व्याख्याता हिंदी, तो यहाँ पर जो है हिंदी माध्यम के लिए भी कुल 4 या 5 पद हैं जो कि हिंदी माध्यम वालों को भी मिल रहा है। तो कौन-कौन से हैं विशेष ध्यान देंगे हिंदी माध्यम वाले। तो व्याख्याता हिंदी माध्यम रह गए, इसके लिए जो है एक पद आया हुआ है अनारक्षित। और व्याख्याता का जो वेतनमान है, चाहे वो कोई भी स्कूल के लिए, चाहे और कोई भी सब्जेक्ट हो, यही रहेगा 38,100। तो व्याख्याता के सभी सेम रहेगा, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। और व्याख्याता के लिए जो योग्यता की बात करें, हर एक स्कूल के लिए वही रहेगा। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संबंधित विषय में न्यूनतम 50% के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षित हो। हिंदी व संस्कृत को छोड़कर सभी कक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण हो। तो विशेष ध्यान दें, जहाँ पर हिंदी व संस्कृत हो हिंदी माध्यम चल जाएगा, बाकी उसको छोड़कर सभी जो विषय है तो जो है इंग्लिश मीडियम में उत्तीर्ण होना जरूरी है। अंग्रेजी एवं हिंदी के लिए स्नातक में अंग्रेजी साहित्य हिंदी साहित्य होना अनिवार्य है। तो ये हुआ व्याख्याता का। उसके बाद अगला जो पद है वो प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, और इसके लिए भी एक पद है 38,100। इसका भी वेतनमान रहेगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड होनी जरूरी है। हिंदी संस्कृत को छोड़कर सभी कक्षा इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। और उसके पश्चात अगला है शिक्षक विज्ञान। इसके लिए जो आया हुआ एक पद है और वेतनमान 35,400 है। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% के साथ स्नातक की उपाधि के साथ बीएड होनी जरूरी है। अंग्रेजी हिंदी शिक्षक के लिए स्नातक में ही अंग्रेजी हिंदी साहित्य का होना अनिवार्य है। हिंदी और संस्कृत को छोड़कर सभी कक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण हो। शिक्षक पात्रता परीक्षा माध्यमिक स्तर का उत्तीर्ण होना जरूरी है। उसके पश्चात अगला हम बात करें तो सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर आया हुआ है 2 पद, एक अनारक्षित है, एक अनुसूचित जनजाति, और वेतनमान 25,300 यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी न्यूनतम 50% के साथ विज्ञान गणित उत्तीर्ण एवं डीएलएड प्रशिक्षित होता था। शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर का उत्तीर्ण होना जरूरी है। उसके बाद अगला है सहायक शिक्षक कला की बात करें तो अनारक्षित एक पद आया हुआ है 25,300 वेतनमान। और अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी न्यूनतम 50% के साथ कला संकाय के साथ उत्तीर्ण एवं डीएलएड प्रशिक्षित हो तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होना जरूरी है। उसके बाद अगला है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला अनारक्षित 2 पद आए हुए 25,300, इसका भी वेतनमान है। और अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी न्यूनतम 50% के साथ विज्ञान गणित में उत्तीर्ण। उसके बाद जो अगला स्कूल की हम बात करें तो वो कार्यालय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बुरला, यहाँ पर आया हुआ है। व्याख्याता केमिस्ट्री का आया हुआ है एक पद। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान का एक पद आया हुआ है। व्याख्याता वाणिज्य की बात करें तो एक पद। व्याख्याता संस्कृत की बात करें तो एक पद आया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं संस्कृत हिंदी माध्यम के लिए जो है एक और पद यहाँ पर आ गया है। तो ये दूसरा पद है हिंदी माध्यम के लिए अभी तक। और अगला जो है तो ये व्याख्याता होगा यहाँ तक। और व्याख्याता का वेतनमान वही रहेगा, योग्यता भी वही रहेगी जो हमने पहले देख चुके हैं, तो इसको फिर से अब रिपीट नहीं करेंगे। सभी स्कूल के लिए और सभी विषय के लिए वेतनमान वही रहेगा। और उसके बाद शिक्षक विज्ञान की अगर हम बात करें तो एक पद आया हुआ है
और शिक्षक सामाजिक विज्ञान की बात करें, एक सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 2 पद आए, जिसमें आप कीजिए 3 पद, जिसमें 2 अनारक्षित, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए। सहायक शिक्षक कला की बात करें तो 1 पद आया हुआ है, और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की बात करें तो 1 पद आया हुआ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी योग्यता जो हमने पहले भी देखे वही रहेगा। और उसके बाद जो है प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, इसके लिए 1 पद आया हुआ है, 35,400 इसका वेतन मान रहेगा। इनके लिए जो योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से इनटर्म 50% के साथ स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड होनी जरूरी है। और उसके बाद अगला हम बात करें शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो इसके लिए 3 पद आए हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते 2 अनारक्षित और 1 अनुसूचित जनजाति। सहायक शिक्षक कला की बात करें 1 पद, प्रयोगशाला विज्ञान की बात करें तो इसके लिए जो है 1 पद आया हुआ है। उसके बाद जो अगला स्कूल है वहाँ पर हम बात करें तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कचहरी पर कवर्धा, यहाँ पर आया हुआ है। शिक्षक सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। और उसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो इसके लिए 2 पद आए हुए हैं, और सहायक शिक्षक कला की बात करें तो इसके लिए 1 पद आया हुआ है। नेक्स्ट विद्यालय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम चिल्फी, यहाँ पर भी आए हुए हैं। व्याख्याता हिंदी माध्यम, तो यहाँ पर तीसरा पोस्ट हो गया हिंदी माध्यम वालों के लिए, और इसके लिए 1 पद आया हुआ है। व्याख्याता संस्कृत, यहाँ पर चौथा पोस्ट हो गया, तो 4 पोस्ट है अभी तक हिंदी माध्यम के, 1 आया हुआ है इसमें। व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम 1, व्याख्याता गणित 1 पद, व्याख्याता वाणिज्य की बात करें तो यहाँ भी आया हुआ है 1 पद। वहीं व्याख्याता सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 1, और माफ कीजिएगा शिक्षक गणित की बात करें, शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। शिक्षक सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसके लिए भी 1 पद आया हुआ है। वहीं अगला जो है सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो कुल 4 पद आए, जिसमें 2 अनारक्षित, 1 अनुसूचित जनजाति और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग। सहायक शिक्षक कला की बात करें तो अनारक्षित का 2 पद है और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए। उसके बाद अगला है स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है पिपरिया, यहाँ पर व्याख्याता गणित की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। जीव विज्ञान भौतिक सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। सामाजिक विज्ञान शिक्षक की बात करें 1, और सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो इसके लिए भी 1 पद आया हुआ है। सहायक शिक्षक कला की बात करें तो इसके लिए 3 पद आया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला विद्यालय जो है पौंडी, यहाँ से भी आया हुआ है। वाणिज्य व्याख्याता के लिए 1 पद आया हुआ है। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान की बात करें 1, शिक्षक सामाजिक विज्ञान की बात करें 1, और सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। सहायक शिक्षक कला की अगर हम बात करें तो 3 पद आया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगला विद्यालय कवर्धा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके लिए जो है प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, इसके लिए जो है 1 पद आया हुआ है। और शिक्षक गणित की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। तो इस तरह से जो है ये सब विद्यालय है जहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। और आवेदन एवं चयन प्रक्रिया यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर एज की अगर बात करें तो उक्त संविदा भर्ती के लिए आवेदक की आयु की गणना 1 जनवरी 2025 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष अनिवार्य है। आयु की पुष्टि हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंक सूची से की जाएगी। आयु सीमा में उपलब्ध छूट छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश निर्देश के अधीन होगी। और स्वयं के द्वारा सत्यापित, तो यहाँ सेल्फ अटेस्टेड जरूरी, तो निम्नलिखित दस्तावेज के प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना है आपको। तो इसमें जो है 10वीं की अंक सूची, 12वीं, स्नातक स्नातकोत्तर, डीएलएड डीएड बीएड अंक सूची, टेट सीटेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना बहुत जरूरी है। तो अगर नहीं है तो फिर आवेदन करने से पहले जरूर करा लें। और उसके पश्चात अगला जो है मेरिट अंक जो है किस तरह से बनाया जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। व्याख्याता के लिए 12वीं का जो अंक है उसका 10%, स्नातक का 40 और स्नातकोत्तर का 50%। शिक्षक की बात करें तो 12वीं का 40 और स्नातक का 60। वहीं सहायक शिक्षक की बात करें तो 10वीं का 40 और 12वीं का 60% के आधार पर जो है चयन सूची बनाया जाएगा। और अगला जो आवेदक को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम, तो आपकी इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं व्याख्याता शिक्षक या सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, वो सब जो जिसके लिए भी आवेदित कर रहे हैं उसको लिखना है। उसके बाद फिर विषय लिखना है। जैसे विषय अगर व्याख्याता में कर रहे हैं केमिस्ट्री कर केमिस्ट्री, भौतिक में कर रहे हैं भौतिक, वाणिज्य तो वाणिज्य, और माध्यम यहाँ पर लिखना है। हिंदी पद है तो माध्यम जो है जरूरी नहीं है। और
आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जरूरी है। और यहाँ पर जो है आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आवेदक का राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना बहुत जरूरी है, तो करा लेंगे। और यहाँ से जो है माफ कीजिए, विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप निर्धारित आवेदन प्रारूप ही मान्य होगा तथा नियम एवं शर्तें कबीरधाम जिले का वेबसाइट, तो ये जो वेबसाइट है यहाँ से आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट में जो है आप जाकर जरूर देख सकते हैं, इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आया है कबीरधाम में आया हुआ है, 20 को जो है जारी हुआ है। और इसके लिए जो आवेदन किस तरह से भेजना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम के आवाक जावक कक्षा पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 30/6/2025 तक जमा करना निर्धारित है। तो इसके लिए अंतिम तिथि जो है 30 जून रखा गया है। तो ज़्यादा समय नहीं है, अगर आज को छोड़ दिया जाए तो 9 दिन के आसपास है। तो जल्दी जल्दी जो है आप जाएं और पोस्ट कर दें। और ये जो है आवेदन पत्र है, संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, आवेदित विद्यालय का नाम यहाँ से आप देख सकते हैं, आवेदित पद का नाम, विषय, अध्ययन का माध्यम, आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, आयु, दिनांक 1/1/2005 की स्थिति में दिन, माह और वर्ष, और महिला पुरुष, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं? तो हाँ, नहीं रहेगा तो फिर आवेदन ही नहीं कर सकते, अमान्य हो जाएगा। उसके बाद जाति, कौन से जाति इसमें आ रहे हैं, रोजगार कार्यालय का विवरण, पंजीयन क्रमांक, नवीनीकरण की तिथि, फिर चयनित विद्यालय के क्रम, तो आप कौन से विद्यालय को पहले रख रहे हैं, फिर दूसरा किसको रख रहे हैं। तो इसको जो है अगर मान लो इसी क्रम में रखेंगे तो इसको आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसी क्रम में लिखेंगे। अगर मान लो आप लास्ट में जो 8वां नंबर में उसको पहला रखते हैं तो फिर इसको 1 लिखेंगे। और मान लो चौथा में उसको दूसरा में रखते हैं तो फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे। तीसरा में इसको रखते हैं तो फिर यहाँ पर 3। इस तरह से आपको क्रम कर देना है। और यहाँ पर जो है आपकी योग्यता जो भी 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर बीएड टेट इस सब में जो आपका अंक है उस सबको इस यहाँ पर आपको भर देना है। और उसके पश्चात घोषणा पत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दिनांक, स्थान, आवेदक का हस्ताक्षर, और इसमें जो जानकारी, पिन कोड सब जो है आपको भर लेना है। और स्वयं सत्यापित संलग्न प्रमाण पत्रों का क्रम, तो इस क्रम में आपको जो है इसको रख देना है। तो फिलहाल के लिए जो है इस वीडियो में इतना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।